आज के जमाने में जहाँ सब बोलते हैं पैसा लाओ तब मजे लो, चाहे जियो हॉटस्टार हो, नेटफ्लिक्स हो या अमेजॉन प्राइम हो, यहाँ तक कि यूट्यूब अगर फ्री में देता है तो उसमें ऐड दिखा देता है ताकि पैसा कमा सके। और अगर कोई चीज आपको फ्री में मिलती है तो उसमें प्रोडक्ट आप होते हो, क्योंकि आपका डेटा यूज करके पैसा कमाया जाता है। लेकिन ऐसे में एक ऐप है जो बिना ऐड के चलता है, आज तक सब्सक्रिप्शन भी नहीं चलाई और कभी आपका डेटा भी यूज नहीं किया पैसा कमाने के लिए। अगर चाहे तो 100 से 500 करोड़ महीना कमा सकता है, लेकिन जब इसके क्रिएटर के पास अरबों रुपए का ऑफर आया तो उसने वो भी ठुकरा दिया। मतलब जब कोई नॉर्मल इंसान बोलता भाई चेक ला दो, उस टाइम पे इसने अरबों रुपए ठुकरा दिए ताकि ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा बना रहे और लोग इसे चलाएं। ऐप का नाम है वीडियो लैन क्लाइंट यानी VLC। ये एक ऐसी ऐप है जो सच में फ्री है और इस रोंगटे खड़े करने वाली कहानी में हमें पता चलेगा कि इस ऐप का जन्म कैसे हुआ, ऐसा क्या था जो ये ऐप कर पाई और बाकी कोई नहीं कर पाई। जीन बैप्टिस्ट कैम्प जो इसके क्रिएटर है, उन्होंने अरबों रुपए क्यों ठुकरा दिए और अगर ये पैसा कमाता नहीं है तो चलता कैसे है। इससे एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि एक ऐसा प्रोडक्ट भी कैसे बनाया जाता है। भाई इसकी शुरुआत हुई थी 1990s से, जब इंटरनेट स्लो हुआ करता था और जीन बैप्टिस्ट कैम्प एक फ्रांस का इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जिसके माँ बाप कोई बिलियनियर नहीं थे, पर इसने एक चीज नोटिस की जो आजकल लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं, जबकि जो सॉफ्टवेयर है वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है। और यहाँ से इनकी एक फिलॉसफी बन गई कि पैसा कमाना सेकेंडरी होता है, पहले लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे थे उनको डेली एक प्रॉब्लम आती थी कि उनके पास वीडियो लेक्चर तो सारे थे, लेकिन जब एक वीडियो लेक्चर को अलग अलग कंप्यूटर पे चलाया जाता था तो उसमें काफी प्रॉब्लम आती थी। किसी में ऑडियो आती थी, वीडियो नहीं आती थी, किसी में वीडियो आती थी, ऑडियो नहीं आती थी और कभी किसी में दोनों ही नहीं आता था। तो उन्हें लगता था कि जब सारा हॉस्टल एक ही नेटवर्क पे है तो क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जिससे सब लोग एक ही तरह से उस वीडियो को देख सके। अब ये यूट्यूब और नेटफ्लिक्स से काफी पहले का आइडिया है, लेकिन ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं एजुकेशन के लिए बना रहे थे। और इस आइडिया से जन्म हुआ VLC का, जिससे अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती थी किसी स्टूडेंट को तो वो इसमें अपना कोड डाल देता था और इसको इंप्रूव कर देता था। और अच्छा काम करने के बाद भी ये दिखने में इतना अच्छा नहीं था, जिससे धीरे धीरे ये पॉपुलर हुआ और लोगों ने इसे आपस में शेयर करना शुरू कर दिया। फिर इसे किसी ने ओपन सोर्स कम्युनिटी में पहुंचा दिया। अब ओपन सोर्स कम्युनिटी वो होती है जहां पे दुनिया भर के डेवलपर बैठ के किसी एक प्रोडक्ट को अच्छा करते रहते हैं, क्योंकि ये सबके लिए फ्री में अवेलेबल होता है। अब उस टाइम पे वीडियो चलाने में एक प्रॉब्लम होती थी कोडेक की। अब ये कोडेक एक ट्रांसलेटर समझ लो, जैसे अगर कोई चाइनीज या जापानीज में वीडियो होगी तो उसको कोई ट्रांसलेटर आपको हिंदी में करके सुना देगा। तो इसी तरह कोडेक जो होता है वो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि ये कौन सी फाइल है, चाहे MP4 हो, MOV हो, MKV हो, और इसको कैसे चलाना है सामने। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि सन 2000 में विंडोज मीडिया प्लेयर जो है वो विंडोज के पीसी में ऑटोमेटिकली आ जाता था, तो लोगों को लगता था कि ये बेस्ट है। लेकिन जब भी कोई वीडियो चलाने लगते थे तो उसमें हमेशा इस कोडेक की प्रॉब्लम आ जाती थी ज्यादातर, जिससे उनको मैनुअली डाउनलोड करना पड़ता था ऑनलाइन। लेकिन VLC के केस में अगर किसी डेवलपर को कोई प्रॉब्लम आ रही है इसे चलाने में तो वो इसमें ये कोडेक डाल देता था, जिससे VLC सिर्फ एक मीडिया प्लेयर नहीं था, एक कोडेक का बंडल बन चुका था जो हर तरीके की फाइल चला देता था। इस वजह से लोगों का ट्रस्ट VLC पे इतना बढ़ गया था कि जब भी कोई फाइल नहीं चलती थी तो वो बोलते थे एक बार VLC पे ट्राई कर लो। लेकिन ऐसे में जब बड़े बड़े खिलाड़ी पीछे रह जाते थे कोडेक को ऐड करने में, उसमें VLC आगे चलता था, क्योंकि जब भी कोई ट्रेंडिंग चीज आती थी तो कोई ना कोई वो इसमें ऐड कर देता था, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व करता ही था लेकिन VLC और पावरफुल हो जाता था। और वर्ड ऑफ माउथ ने VLC को वो स्टेटस दे दिया जो पैसा नहीं दे पाता। पर बहुत लोग सोचते हैं कि VLC आज फ्री है कल पेड हो सकता है, और ये एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो VLC है वो जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंडर आता है, जो इसे कानूनी ढाल देता है कि कोई भी इसका यूज कर सकता है, इसके कोड को मॉडिफाई करके आगे भी दे सकता है, लेकिन उसको कभी बेच नहीं सकता। जिससे जो इसका फ्री फॉरएवर का क्लेम है वो सॉलिड बना हुआ है, क्योंकि कल को कोई भी कॉर्पोरेट इसे आके VLC प्रो बना के नहीं बेच सकता। और अगर आप देखो तो लोग सोचते हैं कि कोई भी अगर ओपन सोर्स चीज है तो पूरी दुनिया में इतनी तेजी से फैल नहीं पाती, लेकिन VLC ने इस मिथ को तोड़ दिया, क्योंकि जो भी कोई कंपनी का प्रोडक्ट होता है उसका डिसीजन एक बोर्ड रूम में होता है, और जब भी कोई नई चीज आती है तो उसे इंप्लीमेंट करने में उसे टाइम लगता है। लेकिन VLC के केस में ये है कि जब भी कोई ट्रेंडिंग चीज आएगी और किसी को भी उसमें प्रॉब्लम आएगी तो वो इसका सोल्यूशन अपने आप से डाल देता है, जिससे बाकी लोगों को सोल्यूशन सबसे तेजी से मिल जाता है। और इसी वजह से बहुत सारे ऑफर आए थे इसे खरीदने के लिए, क्योंकि कंपनी सिर्फ इसका कोड नहीं खरीदना चाहती बल्कि लोगों का भरोसा भी खरीदना चाहती है। पर उसका मकसद था कि VLC को एक कमर्शियल प्रोडक्ट बना दो जिससे पैसा कमाया जा सके। पर VLC की टीम ने इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसका कंट्रोल का मतलब होता है इसके साथ कॉम्प्रोमाइज। लेकिन चाहते तो वो एड लगा के भी पैसा कमा सकते थे, और एक बैनर, एक पॉपअप और एक वीडियो एड लगा के ही इनको करोड़ों रुपए महीने का रेवेन्यू मिल जाता। लेकिन एड सिर्फ स्क्रीन पे जगह नहीं लेती, लोगों की अटेंशन, उनकी परफॉर्मेंस और इनकी इज्जत भी ले लेती, क्योंकि VLC का जो यूज होता है वो स्टूडेंट करते हैं, गवर्नमेंट करती है, हॉस्पिटल करते हैं, और वहां पे ऐड आएगी तो उसका मतलब होगा डिस्ट्रैक्शन, जिससे लोगों की परफॉर्मेंस गिरेगी, उनको प्राइवेसी का खतरा भी रहेगा।
कि ऐड दिखाने वाले ये देखते हैं कि यूजर कब क्या देख रहा है, कितनी देर तक देख रहा है, कौन सी फाइल चलाता है, सारा डेटा कलेक्ट करो। ये डिसीजन बिजनेस के फेवर में तो था, लेकिन उनके एथिक्स के फेवर में नहीं था। लेकिन एक और तरीका था जिससे ये पैसा कमा सकते थे कि कुछ फीचर तो फ्री रखते और कुछ फीचर प्रो में ले आते और VLC प्रो निकाल देते। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये थी कि जो फ्री और प्रो वाले थे वर्जन वो अलग अलग हो जाते और जो ओपन सोर्स कम्युनिटी की ताकत थी वो बढ़ जाती, क्योंकि प्रो वर्जन में लोग उतनी तेजी से चीजें अपडेट नहीं करते, जिससे प्रो वर्जन इतना फीका पड़ जाता और मार्केट में डूबने के चांसेस ज्यादा थे। लेकिन इससे लोगों का भरोसा भी टूटता और कम्युनिटी धीरे धीरे दूर हो जाती इससे। और इसका रिजल्ट ये निकला कि आज सदियों तक भी VLC रेलेवेंट बना हुआ है मार्केट में। इतना पॉपुलर होने के बाद भी ये किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, किसी VC से इसने फंडिंग नहीं ली और आज तक इंडिपेंडेंटली चल रहा है, जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। पर इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां इससे नफरत भी करती हैं। जैसे एप्पल के ऐप स्टोर में जब ये लिस्ट हुआ था तो लोग बड़े खुश हुए थे, पर धीरे धीरे इनकी फिलॉसफी में थोड़ा कंफ्लिक्ट चलने लग गया, क्योंकि जो एप्पल का ऐप स्टोर है वहां पे उसकी मर्जी के बिना कोई भी उस सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। लेकिन जो VLC का कंसेप्ट था ओपन सोर्स का, उसका मतलब ये था कि लोगों के पास जाए इसका कोड और वो इसे इंप्रूव करे टाइम के साथ साथ। क्योंकि जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं कंट्रोल करने वाले, वो सोचते हैं कि हर कोई चोर है, लेकिन VLC कहता है कि सबके पास एक्सेस होनी चाहिए जब तक इसे फ्री में बांटा जा रहा है। इस वजह से VLC को एप्पल से रिमूव होना पड़ गया, जो लोगों को लगा कि इसकी हार है। लेकिन ये इसका एथिक्स का स्टैंड था जो बहुत जरूरी था, और इस इंसिडेंट्स को DRM कंट्रोवर्सी के नाम से जाना जाता है। अब आप सोचोगे जब ये पैसे कमाता नहीं है तो चलता कैसे है, तो इसे चलाती है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके पास पैसा नहीं आ रहा, पर जितना भी पैसा आता है वो इसको इसी मिशन में लगा देते हैं। कोई भी पैसा ऑनर की जेब में नहीं जाता, क्योंकि जब गोल पैसा बन जाता है तो प्रॉब्लम भी पैसा बन जाता है। लेकिन इसके चलने का रीजन है कि अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी में देखें तो अगर हम सालों से किसी चीज को फ्री में यूज कर रहे हो और वो हमें अच्छा रिजल्ट दे रही हो, तो हमारे मन में भी उसके लिए कुछ करने के लिए आ जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग इसे डोनेट करते हैं। अब चाहे वो 200-500 रुपए होते हैं, पर ये बहुत सारे लोग करते हैं तो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। पर साथ में इसे ग्रांट मिलती है, स्पॉन्सरशिप मिलती है। और कुछ लोग ऐसी ओपन सोर्स एप्लीकेशन को पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर मानते हैं, जैसे रोड्स, तो वो इसमें अपने पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए कल अगर सारे वॉलंटियर अपना काम छोड़ दें इसमें, तो ये कल की कल बंद हो जाएगा। लेकिन हजारों डेवलपर इसमें काम करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और ये जो कम्युनिटी का इंटरेस्ट होता है ये इसके बेनिफिट में बदल जाता है। और उनको भी भरोसा होता है क्योंकि इसने सदियों से उनका भरोसा नहीं तोड़ा। लेकिन जो वो काम करते हैं वो अगर कोई नॉर्मल कंपनी कराने का सोचे तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे उसके। इसलिए अपने काम में भी यही फॉर्मूले लगाओ, और इंडिया में जो प्रोजेक्ट बनाओ वो सिर्फ नंबर के लिए नहीं बल्कि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाओ, जिससे आपका वो आइडिया क्लासरूम के बाहर भी जिंदा रह सकता है। क्योंकि कभी कभी दुनिया बदलने के लिए कोई स्टार्टअप नहीं बल्कि एक अच्छा इंटेंशन काफी होता है। और बिजनेस हो या लाइफ, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो रेलेवेंट बना रहता है लंबे समय तक। क्योंकि अगर VLC पैसा कमाने का सोचता, प्रीमियम अनलॉक कर देता, तो शायद एक एवरेज सॉफ्टवेयर बन के रह जाता। और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए और मार्केट से चले भी गए क्योंकि उन्होंने यही गलती कर दी थी। इसलिए हर अपॉर्चुनिटी को यस नहीं बोलना होता है, कभी कभी नो बोलना भी जरूरी होता है, जिससे आपको शॉर्ट टर्म का नुकसान भी हो तो लॉन्ग टर्म का फायदा जरूर मिल जाता है। और इंसान का कैरेक्टर ही उसे लॉन्ग टर्म में जिताता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके हाइप कर दिया जाता है ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए ड्रैगन्स परसेप्शन से जुड़ा जाता है।